तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी का सबसे पहला टॉपिक, जहाँ से आपका 1-2 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये टॉपिक आपको बाकी भी क्वेश्चन को करने में मदद करेगा। तो इस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वृद्धि और विकास के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से, कायदे से, डिटेल में। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे पहले हम डिफरेंस यहाँ पर समझते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या चीज़ अलग है। नाम से आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन ये क्या है, एक साथ में चलने वाला प्रोग्रेस होता है। लेकिन हम इसको बारी बारी समझेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आपका ग्रोथ होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके जेनेटिक्स पर, डीएनए स्ट्रक्चर पर, इन पर निर्भर करता है, जो आप अपने माता पिता से इनहेरिट करोगे। ठीक है, मतलब आपकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। क्वांटिटेटिव इसलिए क्योंकि इसमें आपके शरीर का आकार बदलेगा, आपकी फिजिकल ग्रोथ होगी। ठीक है, भौतिक आपका विकास होगा यहाँ पर, मतलब आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को देखने में थोड़ा चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन तीसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो कि ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये एक समय के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। कुछ ही समय के लिए ये चीज़ होती है। सपोज़ करिए आपकी अगर हाइट गेन हो गई, 18 साल के आप हो गए हो, अब उसके बाद आपकी हाइट हो सकता है ना बढ़े। ठीक है, या 1-2 साल बढ़ेगी, फिर ये रुक जाएगी। मतलब ये जैसे आप मेच्योरिटी गेन करोगे तो ये क्या होगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, जैसे आप मेच्योरिटी को गेन कर लोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट की अगर बात करें, जिसका मतलब होता है विकास, तो डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। मतलब डेवलपमेंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आप अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हो या बुरे लोगों के बीच में, या आपकी सेहत कैसी है। ठीक है, आपको कैसा न्यूट्रिशन, कैसा खाना दिया जा रहा है। तो आपका जो विकास होता है इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, विकास आपका कई चीज़ों में होता है, चाहे वो आपका फिजिकल हो जाए जिसे हम भौतिक बोलते हैं, सोशल हो जाए सामाजिक, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम संज्ञानात्मक बोलते हैं, और या फिर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट जिसमें हम संवेगिक बोलते हैं। मतलब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा अच्छे से, उसका इंटेलिजेंस होगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसी को हम लोग संज्ञानात्मक बोलते हैं। उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, अच्छे से खाएगा पिएगा खेलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी टाइम पे। उसको इमोशनल हेल्थ भी उसकी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, उसको सिखाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, ठीक चीज़ों के लिए उसको तैयार किया जाएगा कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ पेरेंट्स, कोई भी उसको सिखा सकता है इन सब चीज़ों को। और सबसे बड़ी चीज़, उसको सामाजिकरण उसका होगा, मतलब वो लोगों से मिलाते हैं, बड़ों से कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कब कैसा रिएक्शन देना है। तो मतलब हर तरीके से बच्चे का क्या होगा, सारी फील्ड में जो विकास होगा उसी को हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, ग्रोथ हमारा सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन ये आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होगा। क्वालिटेटिव मतलब आपका गुणात्मक भी होगा कि बच्चे के अंदर बुद्धि पाई जाती है, वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, या वो इस एक्टिविटी को कर पा रहा है, वो बहुत अच्छे से खेल पाता है, बहुत अच्छे से दौड़ पाता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर लेता है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेता है। तो तमाम उसके अंदर जो गुण होंगे वो डेवलप हो जाएंगे धीरे धीरे। और क्वांटिटेटिव तो होता ही होता है। तीसरी बात जो है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये ग्रोथ की तरह रुकता नहीं है, ये आपका निरंतर चलता रहेगा। वॉर्म टू टॉम बोला गया है, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर मरने से पहले तक का आपके अंदर विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, सतत और लगातार होने वाली ये प्रक्रिया होती है। तो ये हो गया आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो हमारा विकास का सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा होगा वो पहले सामान्य क्रियाओं को करना सीखता है, उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ों को करना सीखेगा। एक एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज करो कोई बच्चा है, वो पहले बॉटल को क्या करेगा, होल्ड करना सीखेगा, दोनों हाथों से उसको होल्ड करेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे उस बॉटल का कैप को खोलेगा या बंद करेगा, ओपन क्लोज करना, इन चीज़ों को सीखेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल, जिसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या सिफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो देखो, ये सिफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, जिसे हिंदी में हम शीर्षगामी और अधोगामी बोलते हैं। तो शीर्षगामी मतलब आपका सिफालोकॉर्डल क्या होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो उसके सर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले उसका सर का पार्ट डेवलप होगा, फिर उसके शोल्डर्स, आर्म्स, उसके बाद लेग्स, फिर फिंगर्स, ये सब डेवलप होंगी। तो इसको हम बोल देते हैं सिफेलोकॉर्डल। और वहीं अगर हम बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो इसमें क्या होगा, बच्चे का पहले सेंट्रल पार्ट डेवलप होगा। मतलब जो विकास होता है वो सेंटर टू आउटवर्ड होता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर, या फिर आप ये भी कह सकते हो सेंटर से
एक्सट्रीमिटीज़ की ओर या पेरिफेरीज की ओर होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स को इसलिए ध्यान देना क्योंकि सीटेट एग्जाम में लगभग टर्म्स थोड़ा बहुत बदल देते हैं तो बच्चों को दिक्कत हो जाती है। अब देखो ये होता है कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टल में कि जो हैंड्स होगा वो पहले डेवलप होगा फिंगर से, ठीक है, लेग पहले डेवलप होगा पैर की उंगलियों से। तो मतलब जो पास वाला पार्ट होगा, सेंटर से जो भी पास वाला पार्ट होगा वो पार्ट पहले डेवलप होगा, दूर वाला बाद में डेवलप होगा, जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अधोगामी। अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है जिसे हम स्थूल कौशल बोलते हैं, इस स्किल में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो अपनी बिग मसल्स का यूज़ करता है। अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसकी बिग मसल्स इन्वॉल्व है या बिग मसल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी मांसपेशियों का अपने इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो ग्रॉस मोटर स्किल है। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, कुछ भी जिसमें उसकी बड़ी मसल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, या इवन एक पैर पर अगर वो खड़ा भी है तो भी क्या होगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल होगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करें फाइन मोटर स्किल जिसे हम सूक्ष्म कौशल बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा छोटी मसल्स का यूज़ करेगा, ठीक है, छोटी छोटी मांसपेशियों का ज़्यादा यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मेनली जो आपकी फिंगर्स की मसल्स होती हैं उनका यूज़ करेगा, जैसे राइटिंग करना या कोई ड्राइंग करना या कोई चीज़ सिलाई करना, ठीक है, पिकिंग करना, पेंसिल को होल्ड करना, बॉटल का कैप ओपन करना, ये सब क्या हो जाता है आपका फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल है सूक्ष्म कौशल। तो इन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं 3-4 और प्रिंसिपल हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन आता है कि मतलब जो बच्चे का विकास होता है, जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये चारों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, फिर उसके कहिए सोशल पर पड़ेगा या इमोशनल पर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छे से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पूरी हो पा रही है, ठीक है, तो क्या करेगा, पढ़ाई में दिमाग उतना नहीं लगा पाएगा, थक जाएगा जल्दी, तो कोई भी एक्टिविटी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उसका कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी तरीके से अगर बच्चा सोशलाइज नहीं है, ठीक है, किसी से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहा है, अपने पेरेंट्स से कुछ बोल नहीं पा रहा है, दोस्तों में नहीं रह रहा है, तो क्या करेगा, इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। मान लो अगर उसको कोई तकलीफ होगी, कुछ दिक्कत होगी तो किसी से शेयर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सोशलाइज कम है। तो इस वजह से ये चारों चीज़ें एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास होता है वो इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे से मिलता जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब क्या होता है कि विकास एक जैसा सबके साथ नहीं होता है, ठीक है, हर बच्चे की लाइफ में अलग अलग उसका रेट हो सकता है कोई बच्चा पहले हाइट गेन करेगा, किसी का दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा हो, उसको माहौल अच्छा मिल गया हो, या कोई बच्चा हो वो गरीब परिवार से माहौल नहीं अच्छा मिला है, पढ़ाई के साथ साथ उसको काम भी करना पड़ रहा है, तो उसका विकास होने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। और हम बोल देते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ये है कि अनुमान लगाया जा सकता है विकास का। मतलब अगर कोई बच्चा है, आप अपने घर में भी देखते होंगे कि मान लो वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ आपने उसको सिखा दी, उसने तुरंत सीख लिया, तो हम बोलेंगे ही इज़ गुड लर्नर, ये बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, बहुत ज़्यादा इसकी दिमाग है, बहुत ज़्यादा अकल है, ये साइंटिस्ट बनेगा। या फिर आप अगर देख लो स्टेथोस्कोप लगा रहा है, ठीक है, वो चीज़ों को लर्न कर रहा है कि हाँ हार्ट बीट ऐसे सुनी जाती है, तो हम कह देते हैं ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है, बहुत इसकी अकल आ रही है, बहुत चीज़ों को समझ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप हम डांटते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो मिस्त्री बन जाओगे, ये हो जाओगे, तो मतलब आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो एक तरीके से। तो ये कुछ परसेंट तक ये मान्य रहता है, एकदम एक्यूरेटली ये करेक्ट नहीं है। कुछ अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से ये चीज़ नहीं मान्य है और कुछ के हिसाब से मान्य है। लेकिन अगर हम सीटेट की बात करें तो हाँ, डेवलपमेंट जो है आपका वो प्रेडिक्टेबल है। तो ये सारे हो गए हमारे प्रिंसिपल्स। और एक चीज़ याद रखना, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, मतलब कि एक जैसे रेट से नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है। मतलब एक पहले डेवलपमेंट होगा फिर रुका, फिर होगा फिर होगा फिर रुका, मतलब समान होता है मगर एक तरीके से परमानेंटली एक ही साइकिल से डेवलपमेंट नहीं होगा कि हाइट बढ़ रही है तो बढ़ती रहेगी। सपोज़ करो किसी बच्चे की हाइट 7th-8th तक नॉर्मल थी 5.4, अब रुक गई, फिर अचानक से 5.78 हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, एक हमारा स्पाइरल फॉर्म का होता है, स्पाइरल होता है, इसलिए उसको हम लीनियर नहीं बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि डेवलपमेंट आपका लीनियर है कि स्पाइरल, तो हम क्या बताएंगे कि स्पाइरल है। तो ये बात होगी हमारे प्रिंसिपल की।
तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को प्लीज़ हो सके तो शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपकी तैयारी पूरी कराएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करके सब कुछ आपको समझा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप देख सकते हो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पर किस स्टेज में क्या क्या चीज़ें बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, उस हिसाब से बहुत क्वेश्चन आता है, तो उन चीज़ों को वहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हो सकेगा तो वीडियो को शेयर कर देना।